सभी को दास की तरफ से विष्णुपाय नमः। विष्णुपाय नमः। आज का सत्संग मुझे ऐसा लगता कि सीखने का विषय नहीं है। आज का सत्संग महापुरुषों ने कुछ मोड़ दी है, सीखने का विषय नहीं है। आज का सत्संग जागने का विषय है। जागो। सीखना अलग होता है और जागना अलग होता है। जागे कौन? जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, कृष्ण, दादू, लाओचे, जीसस और से महापुरुष जागे। आज जगाने की तरफ की बात कही है। आप सब भी जागे और सरलता से जागे। जिन शब्दों ने इतना कठिन कर दिया जानना, उसे सरल कर ले, बिल्कुल सरल सीधा। और सोए कौन है? जिनकी वृत्ति परमात्मा की तरफ नहीं है, वो सब सोए हुए हैं। आप सब जागे हुए हैं। आप में से बुद्ध भी बन सकते हैं, कृष्ण भी बन सकते हैं, राम भी बन सकते हैं। आप ये न समझें कि कृष्ण की शक्ति आप में नहीं है, पर पूर्ण शक्ति से आप भी आए हैं। सिर्फ उनके गुणों को धारण कर लें, उनकी बात मान लें। महापुरुषों, मेरी माताएं भी बैठी हैं। जगने की कोशिश करें। एक संगीत वादक था, संगीत बजाता था एक वन में। उसने संगीत बजाना चालू किया तो वहां पर एक बकरी का बच्चा, छोटा सा, वहां पर एक बकरी का बच्चा छोटा सा आया और उस संगीत को सुनने लगा। जो संगीत वादक था उसने संगीत बंद किया, वो चला गया, बच्चा भी चला गया। वो फिर आया, फिर छोटा सा बच्चा बकरी का आ गया, फिर सुनने लगा। फिर उस मृदंग वादक ने पूछा बच्चे से, क्या बेटा तू कुछ समझ रहा है? उसने कहा, हम समझे या न समझे इससे इसका कोई महत्व नहीं, इससे कोई हमें मतलब नहीं। एक बात मेरे समझ में जरूर आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? जो इस मृदंग पर खान मड़ी है दोनों तरफ, वो मेरी माँ की है, वो मेरे माँ की है। मैं माँ की याद में आता हूं। हम समझे या न समझे, मेरी माँ की कृपा है जिससे हम ये धुन सुनने आते हैं, और मेरी माँ की कृपा है जिससे आप धुन निकालते हैं। जो मेरी माँ के दिए हुए थपेड़े हैं, यदि मेरी माँ न होती तो आज आप इस धुन को नहीं बजा पाते। मेरी माँ की कृपा है। महापुरुषों, आज माताओं की कृपा है जो ज्ञानियों को भी जन्म दिया। आज जो भी चर्चा हो रही है, ये शरीर किसने दिया? माँ बाप ने, तभी तो कर रहे। यह शरीर माँ बाप ने न दिया होता तब क्या करते?
आज यहाँ नहीं बैठे होते और सत्संग नहीं करते होते, और आज हम राम की, रहीम की, परम तत्व की, जिसकी भी बात कर रहे, जिसे भी हम जान रहे, जो भी जान रहे, वो मेरे माँ की कृपा है। आज माँ की कृपा न होती, माँ ने जन्म दिया, तब मेरी पहचान है। ज्ञान पीछे है। माँ सच्ची भगवान है, माँ सच्ची भगवान है। आज ज्ञान, विज्ञान, जो भी हम जान रहे, आज उस अकय नियक्षर के भजन गा रहे, उस परम तत्व के जैसे कहा नहीं जा सकता, उसे भी जानने वाली मेरी माँ है। कौन जान रहा? माँ ने जन्म दिया, तभी तो हम जान रहे। वो अकय है, कहा नहीं जा सकता। वो कौन जान रहा? हम ही तो सब जान रहे, फिर अकय कैसे? मैं उसका दृष्टा हूं, उसे जानने वाला हूं। हाँ, शब्द नहीं है, वो अलग चीज है भाई। शब्द की गति तई तक तो शब्द पकड़ेगा, हम शब्द से पार चले जा नहीं पकड़ेगा। ये भी कृपा माँ की है, जानने वाला माँ की कृपा। जिस माँ ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, उनकी कृपा है। माँ ने कृष्ण को जन्म दिया, राम को जन्म दिया, इनकी कृपा है। पहले माँ की कृपा है, इसीलिए माँ को भगवान कहा गया, पिता को भगवान कहा गया। आप सबको जानते ही हैं, पूरी सृष्टि की रचना किसने की? मां बाप से अलग किसी का जन्म होता है क्या? किसी का जन्म हुआ, मां के बगैर जन्म हो सकता है क्या? और जिसने इस सृष्टि की रचना की, उससे बड़ा फिर कौन हो सकता? पशु पक्षी जीव जंतु जो भी आए, कहां से आए? सब मां से आए। कहते हैं सब ब्रह्मा ने रचना की, उसे हम नहीं जानते, हमने नहीं देखी। हो ठीक है, उन्हें हमने नहीं देखा, उसे हमने नहीं देखा, उसकी जरूरत भी क्या होगी? और मां की सूरत से बढ़ के भगवान की सूरत भी क्या होगी? उसे हमने नहीं देखा। एक चीज देखी, रचना मां ने की, इसमें पूरा विश्व एक मत है। मां के अलावा कोई रचना, मां बाप के अलावा और रचना कहीं से नहीं हो सकती। साकार से जाहर है निराकार की हस्ती, और साकार न होता तो निराकार भी नहीं होता। निराकार क्या करेंगे? उस परम तत्व का क्या होना है जिसके व्याख्यान के लिए साकार की जरूरत पड़े, जिसके व्याख्यान के लिए साकार की जरूरत पड़े, और साकार न होता तो निराकार भी न होता। उस निराकार का क्या करना, कौन जानने वाला? इसी तरीके से जिस तरीके से भगवान मेरी मां है, बाप है, इसी तरीके से जीव कहें चाहे आत्मा कहें, जो भी कहें, पुरुष कहें, कौन है? मनुष्य है। ज्ञान विज्ञान दोनों को जानने वाले मनुष्य है। और मनुष्य से बढ़ के कौन? नर नारायण दे है तू जन जाने, और जो नर है, मनुष्य है, वही तो नारायण है। और कौन? कबीर जे आत्मा ते सालिक राम। आप सब भगवान तो बैठे हैं, सब ईश्वर बैठे हैं, लेकिन बस रहते नेक सारे की जरूरत है, समझ नहीं पा रहे। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग
में ही क्यों जाते हैं? जैसे गाय होती है, गाय हम सब जानते हैं, सब लोग गाय रखते हैं। गाय के पूरे शरीर में दूध है, गाय के रक्त से ही दूध बनता है, पूरे शरीर में है। कान से दूध निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। उसके सींग से दूध निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसके पैर से निकलेगा? नहीं निकलेगा। कहां से निकलेगा? जहां व्यवस्था है, जहां साधन है, दूध बाई से निकलेगा। इसी तरीके से यहां पे बैठे कोई ये कह सकते मैं नहीं हूं? कोई कह दे, सोते जागते सब कहेंगे, क्या कहेंगे? हम हैं। इस बात में पूरा विश्व एक मत है। विश्व में कोई पुरुष कोई स्त्री ऐसी नहीं हो सकती ये कह दे हम नहीं है। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। कोई कहे ईश्वर है, इसमें दो मत हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो कौन कहता है ईश्वर नहीं है? कोई कहे कि ये सदगुरु है, तो दो मत हो सकते। कोई कह सकता है कि नहीं है। संसार में सब कुछ दो मत का हो सकता है, लेकिन अपना होने में कोई ये नहीं कह सकता तो मैं नहीं हूं। और जिस बात पर संसार एक मत हो, जिस बात पर पूरा विश्व एक मत हो, वो बात असत्य नहीं हो सकती। तो आपका होना ही ईश्वर का होना है। आपका होना किसे जानना है? अपने को। किसे जानना है? अपने को। अब विचार करें, हमने अनहद नाद सुनी। किसने सुनी? हमने। ज्ञाता कौन हुआ? मैं। थोड़ी कठिन लग जाए या गलत लग जाए तो कह देना। ज्ञाता तो स्वयं हुए, स्वयं जानने वाले हुए। बड़ा कौन हुआ? ज्ञाता। मैंने सपने में कुछ देखा, ज्ञाता कौन हुआ? स्वयं। और सबके हमने ईश्वर को देखा, देखने वाला कौन हुआ? ज्ञाता। जानने वाला बड़ा होता भाई। कोई टीचर है, टीचर जानता है तो वो बड़ा हुआ, ज्ञाता बड़ा हुआ। हम जो भी जानते हैं सब ये है, सिर्फ स्वयं उसके ज्ञाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान कैसे साधक कहते, देख अर्जुन तू मुझे जान, मेरे सिवाय और कहीं कोई नहीं है। जो तू है भाई मैं हूं, और मैं हूं भाई तू है। तू सबका ज्ञाता है। इसीलिए सब नारायण बैठे हैं पुस्तकों के ढेर में, ढूंढते भगवान है। इंसान की मुस्कान में इनको नजर आते नहीं। ज्ञाता हो चाहे ज्ञान हो चाहे ज्ञेय हो, ज्ञान एक साधन है। जैसे हम साधन करते हैं, ज्ञान क्या है? एक साधन है। हम ध्यान करते, मंत्र जपते, ये क्या सब साधन है। ये साधन क्यों दिए गए? मन निर्मल करने के लिए। संसार में तेरा मन लगा है और तू वहां से हट जा और तू किसी संत की बात समझने योग्य बन। इसलिए ये सब साधन बताए गए, सब साधन है। अब साधन ही तो मंजिल नहीं होती है, मंजिल अलग होती है, साधन अलग होते हैं, है ना। जानना किसे? ज्ञाता को, जो सबका ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञान गे तुम स्वामी, परम धाम तुम अंतर्यामी। ज्ञाता को जानना है। तो यहां बैठे सब परमात्मा है, जिसमें विश्व एक हो, एक मत हो, उसे कभी ठुकराया नहीं जाता है। और इस अब सबको ईश्वर न मान के देखे, घरों में, घर की बात कहे, भस्मासुर का नाम सबने सुना है। भस्मासुर हुए शंकर जी से बल लिया, शक्ति ली,
और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को भस्म करने के लिए चल दिए, जा से शक्ति ली, जिसने सब दिया उसी को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। यह हम सबकी गलती है। जिस मां से जन्म लिया, देखे संसार में जिस पिता से जन्म लिया, जिस मां ने जन्म दिया। हम अभी एक जगह गए थे तो मुझे कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। वहां माँ बाप की वो दिशा थी जो बड़ी दर्दनाक दशा थी। माँ बाप एक कमरे में रो रहे, बच्चा जवान, माँ बाप ये कहें कि हम यहां नहीं, एक उनकी समर लगी वहां रह जाएंगे। हम भी समझाएं, तरह तरह से समझाया। बच्चा कह रहा भागने की कोशिश क्यों कर रहे, भागते कहां हो, भाग के जाओगे कहां। माँ बाप से कह रहे, माँ बाप अपने घर में अपने ही घर में गैरों की तरह रह रहे। कुछ समझ में नहीं आया, सुबह चले आए। तो जिसने, जिस मां ने, जिस पिता ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, उनके पैदा कौन हो गए, भस्मासुर। जिनसे शक्ति पाई, जो मां खुद खा न सकी, बच्चे को खिलाया और कैसे अपने आंचल से ढक के रखा, मूड सहलाया, बाल खुजे आए। उस मां और बाप की दशा देखते आप तो शायद क्या होता। तो संसार में जो भस्मासुर आए हैं अच्छे नहीं हो, वो सिर के बल खड़े होके यदि भक्ति करे तब भी परमात्मा उन्हें माफ करने वाला नहीं है। हम पूजा करें या न करें, एक हम माँ बाप की पूजा करें, सच्चे परमात्मा है, सच्चे ईश्वर है। इसमें कहीं कोई रत्ती भर अंतर कोई निकाल दे, हम वही हार जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सृष्टि का रचनात्मक है वो ईश्वर है, और जो माँ बाप की पूजा नहीं कर सकता वो कभी मुक्ति को पा नहीं सकता। क्यों? माँ और बाप की सेवा करने में मन निर्मल होता है, मन निर्मल होता है। माँ जैसी ममता कहीं नहीं मिले, माँ जैसा देवता और संसार में कहीं दूसरा नहीं है। माँ देखो, छोटे से अज्ञान होते हैं, माँ के बाल भी नोचते हैं, लाते भी मारते हैं, फिर भी माँ अपने सीने का अमृत पिलाती है। लाते खा के अमृत पिलाने वाला माँ के अलावा कोई नहीं, जहर देने वाला तो मिल जाएगा, लेकिन अमृत पिलाने वाला कोई माँ के सिवाय कहीं कोई नहीं हो सकता। ऐसी माँ की आज के समय वो दुर्दशा है जो देखने योग्य नहीं। अच्छा, एक बात पूछे, पहले मंदिर ज्यादा थे का आज? पहले कामर चढ़ाने वाले ज्यादा थे कि आज? आज सत्संग करने वाले ज्यादा हैं कि पहले ज्यादा थे कि आज? आज हर चीज में ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है। और दुर्दशा पहले इतनी थी कि आज ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस शिक्षा पे चल रहे हैं वो शिक्षा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? आज का माँ बाप बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे को एक पूरा समर्पित हो जाता है। बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? मेरा बच्चा कैसे भी पढ़ जाए, कैसे भी पढ़ जाए। कठोर परिश्रम से एक एक पैसा अपने शरीर में नहीं लगा सकता, खा नहीं सकता है, फटे जूते पहनता है, फटी चप्पलें पहनता है, और बच्चे की पढ़ाई में कर्ज काटता है, देता है।
और बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। इस सिर्फ थोड़ी कमी रह जाती है कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी है उसे संस्कार देना। हम माताओं से भी प्रार्थना करेंगे, पिताओं से भी प्रार्थना करेंगे, आज इस समय संस्कार देना जरूरी है। जैसे घर में सब कुछ हो, बढ़िया घर बना हो, अब कोई रहने वाला न हो तो किस काम का है? कोई काम का नहीं। बराए तो दूल्हा न हो तो बरात बेकार है। मंदिर हो, मूर्ति न हो तो, घर हो उसमें संस्कार न हो तो घर बेकार है। आज के समय सिर्फ संस्कार नहीं है, बच्चों को संस्कार नहीं दिए। मां, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मैं तो कहेंगे चाहे आप सब कल से मंदिर में न जाए तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। कल से अपनी माँ को मंदिर मान के, अपने घर को मंदिर मान के और माँ की पूजा करने लगो, वो फल मिलेगा। दावा के साथ कह सकता है कि जो कभी देवी देवता कोई दे नहीं सकता। माँ मंदिर है, माँ मंदिर है। हम लोग कितने ढोंगी हैं, जो मंदिर मनुष्य ने बनाया है उसके चक्कर काटते हैं, उसके चक्कर काटते हैं। अच्छे अच्छे भोजन बना के ले जाते हैं, वहां चुंदरी चढ़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मंदिर के लिए हम लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हैं मंदिर के लिए। जो असली मंदिर माँ घर में बैठी, जिसे परमात्मा ने बनाया है। माँ का मंदिर किसने बनाया? परमात्मा ने। किसी मनुष्य ने बनाया? नहीं बनाया। और वो उसके लिए एक साड़ी नहीं जुड़ती अपने पे, उसके लिए कुछ नहीं। माँ का इलाज कराए तो लड़का कह देते हैं, माँ हम 2 लोग हैं, हमने आपका इलाज कराया, इतना पैसा लग गया, क्या अकेले मैं ही दूंगा? ऐसा करो, ये लो माँ हिसाब कर देना। माँ अपना हिसाब मांगती तो, माँ अपने दूध का कर्ज, अपने दूध का हिसाब मांगती, कौन देने वाला है? कौन दे सकता है? माँ कितनी भींजे, आपको खुद गीले में सोई, बच्चे को सूखे में सुलाया, कौन हिसाब देगा? माँ को कौन सी पेमेंट मिली थी? माँ का कौन सा समय था ड्यूटी का कि 8 घंटे करनी? माँ तो 24 घंटे ड्यूटी की और बिना पेमेंट के की। और बच्चे माँ से हिसाब मांगते, पिता से कह देते तुमने मेरे लिए क्या किया है? माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं। और बच्चे क्या क्या करते हैं? बड़े पैसे वाले थोड़े हो जाते हैं, अच्छी नौकरी लग जाती है तो क्या करते हैं? पिताजी माताजी आप रहो, हम आपके लिए पैसे भेज देंगे। कहते या नहीं कहते? हम पैसे भेज देंगे। माँ भी कहती, किसी को 5,000 10,000 रुपए देंगे, हम भी छोटे ही छटा देंगे। जी नहीं पाता, उसको संस्कार नहीं मिल पाते, उसको कुछ नहीं मिल सकता था। माँ ने तो ऐसा नहीं किया। माँ ने पैसे नहीं भेजे, धन भी लगाया और तन भी लगाया, मन भी लगाया, सब कुछ तुझे दे दिया। माँ ने सब कुछ दे दिया। उस माँ को मंदिर नहीं मानते हैं। मानते हैं? नहीं मानते। माँ जितना सम्मान कर, मंदिर जितना सम्मान करते नहीं करते। जिसमें माँ जैसे मंदिर में मूर्ति भी विराजमान की तो चेतन मूर्त, उसकी स्थापना करने वाला भी भगवान है। सब शिशुओं की, सब बच्चों की स्थापना कहाँ है? माँ के मंदिर में है। ऐसे मंदिर को भूल के और हम ज्ञानी बन जाए
चाहे जो बन जाए, धनवान बन जाए, पदवान बन जाए, प्रतिष्ठावान बन जाए, चाहे जो बन जाए, कभी कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे भई कबीर कबीर। पहले निर्मल मन करो, निर्मल मन, और निर्मल मन करने के लिए निर्मल गंगा कौन है? माँ। सारे तीर्थ कौन है? माँ। अच्छा एक बताओ, आप सब लोग गंगा नहाने जाते हैं, दास की बात बुरी लगे कह देना, बेधड़क। यह सबके विचार है, एक के नहीं, सबके हैं, सब सम्मानित है, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। गंगा नहाने जाते हैं, क्या कहते हैं? हम गंगा नहाए, गंगा में हम सब पाप धुल गए। सरयू नहा ली, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा सिंधु सरयू मंदाकिनी, सब जगह पाप धुलाए। अच्छा मेरी माताएं या आप सब लोग विचार करके बताएं, कौन से पाप धुल जाते हैं? कौन से पाप धुल गए? पाप कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से कौन सा धुल गया? धुल कौन सा गया? उन्हें घर आ जाए वापिस, तो देखो इनमें क्या क्रोध नहीं आता है, काम नहीं है, मद नहीं है, क्या नहीं इनमें, तो ये धुल क्या आए? कुछ नहीं धुला। मल मल धोई काया और गया न मन का मैल, नाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। इससे तो अच्छा था अपनी मां को नहलवा लेते, तो वो जो अपने पवित्र पानी से तुम्हें आशीर्वाद दे देती तो बड़ा सुंदर था। मां आपके हर खोट को निकालती है, मां आपके हर खोट को निकालती है। मां माना जाए हमारे विचार से मां ब्रह्मा है, जो सृष्टि की रचना करती है। पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है, मां से और बाप से अलग कोई कहीं नहीं आता है। तो हमारी दृष्टि में मां और बाप ही ब्रह्मा है। विष्णु पिता है जो पालन करता है, विष्णु पालन करता है, और शिव गुरु है। गुरु अपने कठोर शब्दों से दंड देता है। दंड देके क्या करता है? आपके अवगुणों को मारता है। गुरु आपके अवगुणों को मारता है। शिव है। महापुरुषों, सबसे पहले हम अपना सुधार करें और यथार्थ रूप में, अभी कोई कहानी कहते हैं वो बहुत जल्दी हम लोगों के दिमाग में आ जाएगी, चाहे उसे जाने या न जाने, चाहे उसे समझे या न समझे, उसे जल्दी समझ लेंगे। तो हम कहानी न समझ के यथार्थ में जो है, जो मेरी वास्तविक समझ में आती है, जो अच्छी लगती, अच्छी है, उसे हमें समझना चाहिए। एक छोटी सी कहानी कहते हैं, कहानी नहीं, इतिहास की बात है, यथार्थ है, सत्य है। एक धर्म की व्रत पर चलने वाले पति पत्नी थे, दान पुण्य करने वाले थे, संतों की सेवा करने वाले थे,
सत्य के मार्ग पर चलने वाले पति पत्नी थे, उनको एक दुख था, एक दुख था। दुख क्या था? उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने आराधना की, प्रार्थना की, अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से विशेष प्रार्थना करने के बाद उनके इष्ट ने कहा, तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं है, पुत्र सुख नहीं है। ज्यादा प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, चलो पुत्र तो मिल सकता है, इस पुत्र को तुम देख नहीं सकते, दोनों लोग। फिर उन्होंने सोचा, जब देख ही नहीं सकते तो फिर पुत्र का क्या करेंगे। फिर घर जाके विचार किया दोनों लोगों ने, फिर कहा, चलो देख नहीं पाएंगे, एक पुत्र तो होगा। इस कितना अच्छा विचार आया, देख नहीं पाएंगे, चलो पुत्र होगा, इतना ही बहुत है, चलो चलते हैं। फिर जो भी कहे, सतगुरु कहे, जो भी कहे, उनके पास फिर पहुंचे और कहा, प्रभु हम देख पाए या न देख पाए कोई बात नहीं, मुझे संतान का वरदान दो, मेरे संतान हो। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारी संतान होगी। समय आने पर उनके पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो पुत्र होते ही मां और बाप को अलग कमरे में कर दिया, आंख से पट्टी बांध दी थी पहले। क्यों? कि उसमें एक शर्त थी, पुत्र को देख लिया तो अंधे हो जाओगे, मां देख लेगी तो मां भी अंधी हो जाएगी, और पिता देख लेंगे तो वो भी अंधे हो जाएंगे। इसलिए उनकी आंख में पट्टी मां की बांध दी थी। पुत्र का जन्म हुआ तो पट्टी बंधी हुई मां को अलग कमरे में कर दिया, पिता भी अलग और पुत्र को अलग कमरे में कर दिया। कुछ समय बीता, बालक रोया अपने भोजन के लिए, मां के दूध के लिए रोया। मां ने आवाज सुनी, मेरा बच्चा रो रहा मेरा बच्चा रो रहा। तो मां ने कहा, हम बच्चे के पास जरूर जाएंगे, बच्चे को जरूर देखेंगे, मैं मानने वाली नहीं हूं। एक बार नहीं, हमें अपने बच्चे का मुख देखने के लिए ऐसी आंखें 100 बार कुर्बान करना पड़े, फिर भी बच्चे का मुंह देखेंगे, हम अपनी आंखें त्याग देंगे। जब पति ने सुना तो उन्होंने कहा, जब आप ही अंधी हो जाएगी तो हम अपनी आंखें रख के हम भी क्या करेंगे, चलो हम भी चलते हैं। वो भी साथ गए। बच्चे को जैसे ही देखा, दोनों की आंखें जाती रही, दोनों माँ बाप की आंखें जाती रही। महापुरुष ऐसी होती हैं माँ, और ऐसे होते हैं बाप, जिन्होंने अपनी आंखें कुर्बान कर दी। उसके बाद पुत्र हुआ। पुत्र जब बड़ा हुआ तो पुत्र को बताया गया, संतों में गया, सत्संग में गया, उसे बताया कि जो तुम्हारे माँ बाप की आंखें तुम्हारे कारण गई हैं, उसके लिए तुम तीर्थों की यात्रा करो, ये करो, वो करो। तो पुत्र ने कहा, जिस माँ बाप ने हमारे लिए अपनी आंखें ही दे दी, तो उनसे हम उन्हें होने के लिए सब कुछ करेंगे। और उन्हीं का नाम श्रवण कुमार पड़ा। आप सब जानते होंगे इस कहानी को। माँ और बाप को दोनों तरफ बैठाल के यात्रा कराते हैं। पुत्र ने अपने कर्तव्य को निभाया। पुत्र वही है
जो अपने कर्तव्य को निभाए, अपने कर्तव्य को निभाए। महापुरुषों, माँ बाप से बढ़ के पूजा किसी की नहीं। माँ, जब हम पहली बार आंख खोलते हैं तो पहले माँ मिलती है। पहले कौन होता है बच्चे के सामने? माँ ही तो है। माँ, पहली बार आंख खोलते हैं तो माँ होती है। अब बच्चा औरन कब होगा? कब? जब माँ की अंतिम बार आंख बंद हो तो बच्चा सामने हो, क्योंकि अंत में भी माँ बच्चे को ही देखना चाहती है। ऐसी करुणावान माँ और बाप आज ठुकराए जा रहे हैं। महापुरुषों, आप हम सब माँ और बाप की आज महोत्सव है, माताओं का। आज सब जीवन की गाय और इन वचनों को याद रखें। पहले हम घर को पवित्र करें, और घर पवित्र कब होगा? जिस घर में माँ और बाप की सेवा होना चालू हो जाए, सेवा होना चालू हो जाए। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको, पहले तो माने तुझको। 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गिरे में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई दुख, तू कोई भी कर्म करके
करके, ना माँ का दिल दुखाना, ना माँ का दिल दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर, माँ की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। इस सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। इसी जन्म मरण से तुझको अरिगर है मुक्ति पाना। इस जन्म मरण से तुझको गर है जो मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ के चरणों में, जो सुख माँ के चरणों में है। देखो, जब माँ होती है, छोटा बच्चा होता है, तो माँ के बगैर रह नहीं सकती। बच्चा रह नहीं सकता। क्या कहता, माँ, थोड़ी देर के लिए बच्चा कहीं चला जाए तो माँ को देखना चाहता है, माँ को हर पल। और माँ कितनी भोली होती है, खाना भी बनाती है, बच्चे को भी देखती है, भैंस को भी देखती है, चारा भी देखती है। कितनी जिम्मेदारी माँ की जिम्मेदारी कितनी, सबको देखती है, सबको देखती है। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो क्या कहता है, यदि माँ बच्चे के कमरे में चली जाए, ज्यादा सब माँ चाहती है अपने बच्चे के पास बैठना। सब माँ क्या चाहती, हम अपने बच्चे के पास बैठ जाए। जब माँ के पास, माँ बच्चे के पास बैठ जाए, बहू भी हो बच्ची भी हो, तब वही बच्चा कहता है, माँ सोने दो, तुम पर बाहर नहीं बैठा जाता है। वही बच्चा कहते हैं, अब माँ अच्छी, अब माँ अच्छी नहीं है, अब माँ अच्छी नहीं है। अब माँ, और माँ को क्या चाहिए, एक बताए, किसी की बहू रूठ जाए, बहू यदि नाराज हो जाए तो उसके जूते घिस जाएंगे उसे मनाने के लिए। बड़े बड़े वकीलों की जरूरत पड़ेगी, कोर्टों की जरूरत पड़ेगी, भागने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए सब समर्पित है। और मां नाराज हो जाए तो, मां नाराज हो जाए तो क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, एक बार पैर छू लो, मां गले से लगा लेगी, भाग के, ए बेटा तुझे तो पहले से याद करते थे, तू मेरे पास आ जाता, चल कोई बात नहीं। ऐसी तो बातें होती रहती हैं, ऐसी तो बातें होती रहती हैं।
और माँ के लिए थोड़ा भी कुछ बेटा लाए, माँ के लिए थोड़ा कुछ लाए तो माँ सबको दिखाती है, मेरा बेटा देखो धोती लाया, साड़ी लाया, कितनी अच्छी, कितना ऐसा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे लिए ये चीज लाया, वो चीज लाया। माँ थोड़े से एहसान को भी बहुत बड़ा करके मानती है, अपने एहसान को कभी गिनती नहीं है। कोई माँ अपने एहसान को नहीं गिनती। इस बच्ची पर कितने एहसान किए, माँ को ये फिक्र नहीं होती है। बच्चे ने कुछ कर दिया, उसको एहसान जता देती है। तो माँ की ममता, माँ की ममता की तरफ कभी गौर करके देखे। हम सत्संग करने तो चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान में उलझ जाते हैं। और मैं हकीकत कहता हूं, जितने सब लोग उलझ रहे हैं मंत्रों में, जप में, तप में, कोई अकेले बैठ के, कोई विद्वान बैठ के बात कर ले, चाहे जब कर ले, मैं उसे समझा देगी कि जितने तुम उलझा रहे हो, इतने भी सब उलझ रहे हैं, सब परतें चढ़ रही हैं। वो तो स्वयं है ही, सिर्फ जो दीवाल है। प्याज देखा, प्याज की एक एक परत तो काटते जाओ, हटाते जाओ, क्या बचेगा? कुछ नहीं। क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसी तरीके से जो तुम्हारे ऊपर जो परतें चढ़ी हैं ज्ञान की, कहीं किसी की, कहीं किसी की, इनको पाट के तो देखो, इन्हें निकाल दो, शेष प्रकाशित रूप आप रह जाएंगे। आपके सिवाय और कहीं कुछ नहीं। फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी, कोई कुछ नहीं कर सकता। विचार थोड़ा सा करके देखे ज्ञान में। जागृत समय में जो जाना तुमने जाना, स्वप्न में जाना तुमने जाना, सुषुप्त में जाना तुमने जाना। जानने वाला कौन बचा? मूल आधार कौन बचे? आपके सिवाय कोई बचा? अपने को जानने के बाद वो जान लिया जाता है जो जानने योग्य है। संसार में जानना है तो पहले अपने को जानो। ईश्वर अज्ञात विषय है, और अपने को जो जान लेगा वो उसको जान ही लेगा। क्यों? मैं और तू सब एक ही है, कहीं दूसरा है नहीं। कोई सपने में कुछ देखे तो उसे ही मान लेता है, ये हो गया, वो अपने को भूल जाता है। जानने वाला तो मैं हूं। कोई सुषुप्त में कुछ हो गया वो उसे जान लेता है, जागृत में जान लिया उसे जान लिया। भाई इनसे काम नहीं चलेगा, ये परतें सबको बांटनी पड़ेगी। ये सब परतें हैं। आप दृष्टा रूप स्वयं अविनाशी आत्मा है। समय भी काफी हो गया, हम अपनी वाणी को यही, आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, यही विराम देते हैं। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः, विश्व रूपाय नमः। दास से कहीं गलती हुई हो बोलने में, अपना समझ के, छोटा समझ के माफ कर देना। प्यार और सत्कार से कहिए विश्व रूपाय नमः।